एक है शरीर का भोजन और दूसरा है आत्मा का भोजन, जो ब्रह्मा माँ हमें खिलाती हैं। उसमें हम क्यों क्या आदि मन मत मिक्स करके अगर हम खाते हैं तो उससे हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होता। बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं वह कोई रिवाजी नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में लाने की है। मानो कोई सद्गुरुवार को भोग लगवाता है या फिर कोई त्योहार पर भोग लगवाता है या कोई विशेष महत्व दिन वाले भोग बाबा को लगवाता है। भगवान के साथ बहुत सुंदर श्रेष्ठ संबंध बन जाता है। एक भगवान के साथ कार्मिक अकाउंट बन जाता है। इसी बहाने ईश्वरीय यज्ञ में, भगवान की यज्ञ में धन समर्पित होता है और उनके बोए हुए फल या बोए हुए बीज उनको मिलना ही है। और यह निश्चित है, ब्रह्मा भोजन के लिए दिया गया धन या भोग लगाने के लिए दिए गए पैसे यह कोई दान नहीं कहलाता। ये बोया गया बीज है, उसका लाख गुना फल मिलता है। और दूसरा है, जहाँ संबंध होता है वहाँ पर लेना और देना स्वतः हो जाता है। बाबा हमें इसमें कर्मयोगी बनाता है। हम बाबा के भोग के लिए किसी भी प्रकार के सामग्री लाएं, भगवान को अर्पण किया तो वह भोग बन गया, प्रसाद बन गया। कर्म में योग कैसे भरा जाए, तो कर्मयोगी बनाने के लिए यह भोग की विधि है। भोग लगवाने से हम कर्मयोगी भी बन जाते हैं। और तीसरा है स्वच्छता। जब भी बाबा का भोग बनाते हैं तो बाबा का बर्तन भी अच्छे से साफ हो, किचन की भी अच्छे से धुलाई की जाती है और जो भोग बनाते हैं वह स्वास्थ्य के अनुकूल हो। हर चीज़ बहुत सफाई से, स्वच्छता से और शुद्धता से बनाई जाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, या फिर किचन में भोजन बनाते बनाते एक हाथ से भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं और दूसरे हाथ से खा रहे हैं। नहीं, हम बहुत शुद्धता से और बहुत सफाई के साथ बाबा को भोग लगाने के बाद ही भोजन स्वीकार करते। जो भोग बनाने वाले बहनें होती हैं वो है ब्रह्मचारिणी बहनें, जो सुबह अमृत वेला बाबा को अच्छे से याद करते हैं और याद करने के बाद सुबह ही 5 बजे बाल धो करके स्नान आदि करते हैं। उसके बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहन करके बाबा के लिए भोग तैयार करते हैं। और चौथी बात है कि भगवान के घर में या यज्ञ में जो भंडारी रखी रहती है उसमें जो भी आपने रुपए पैसे डालें या
कुछ भी सामग्री लेकर के आप यज्ञ में आए हैं तो आप किसी ब्रह्मा कुमारी के लिए लेकर नहीं लाए हैं या किसी ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं ला रहे हैं। आप उसे भगवान के यज्ञ में, भगवान के भंडारे में अपना धन सफल करने के लिए लेके आ रहे हैं। तो आप कभी ये ना सोचें कि हम किसी बहन को दे रहे हैं या ब्रह्मा कुमारी को दे रहे हैं। नहीं, आप भगवान के भंडारे में, भगवान के यज्ञ में आप अपना धन, अपना सामग्री सफल कर रहे हैं। और भोग बनाने वाले बहन या भाई वो यज्ञ में ट्रस्टी है, निमित्त मात्र हैं। आप जिस भावना से सामग्री लाएंगे, जिस स्थिति से सामग्री लेकर के आएंगे, वो उसी भावना से वो भाई हो या बहन हो उसको भोग लगाने के लिए एक अन्न भी, एक रुपए भी वेस्ट ना जाए, इस तरीक़ा से वो आपके धन को यज्ञ में सफल करने के निमित्त बनती हैं। यज्ञ में जो ट्रस्टी हैं उनकी भी यह जिम्मेवारी है कि आपके द्वारा लाए गए धन, आपके द्वारा लाए गए सामग्री, आपके द्वारा लाए गए वस्तु, वैभव, जो कुछ भी हो वो उन चीज़ों को वेस्ट ना करें। अगर इस तरीक़ा से लापरवाही अगर होती भी है तो वह उस ट्रस्ट यज्ञ में ट्रस्टी होने वाले के ऊपर बहुत भारी बोझ चढ़ता है, पाप चढ़ता है। इसीलिए वो आपके द्वारा लाए हुए यज्ञ में जो भी सामग्री है उसको वेस्ट नहीं करते और ना ही करना चाहिए। तो जिस भावना से आप लाते हैं उसी भावना से उसे भगवान को स्वीकार कराया जाता है, भगवान को अर्पण कराया जाता है। और पांचवी बात, जब हम बाबा को भोग लगा रहे हैं तो वह मेरा भोग नहीं है। मेरा भोग तब लगेगा जब मैं शरीर छोड़ दूंगी या शरीर छोड़ूंगा। उसके बाद जो मेरे निमित्त बाबा को भोग लगवाए जाएंगे उसे कहेंगे मेरा भोग, क्योंकि वह मेरे लिए भोग स्वीकार कराया जा रहा है। तो हम अभी बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं। जो भी ब्रह्मा भोजन बनवा रहे हैं या किसी विशेष पर्व पर भोग लगवा रहे हैं या किसी के जन्मदिन पर भोग लगवा रहे हैं या फिर हम बाबा के निमित्त ही भोग लगवा रहे हैं, तो जो भोग बनाने वाले हैं, भोग लगाने वाले हैं और भोग लगवाने वाले हैं या ब्रह्मा भोजन बनाने वाले हैं और ब्रह्मा भोजन बनवाने वाले हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाने वाले हैं, उन सब का भाग्य बनता है। इसीलिए जो भोग बनवाने वाले हैं उनका भी भाग्य और जो निमित्त बन कर के भोग बनवाने वाले हैं उनका भी भाग्य बनता है। तो इसलिए बाबा को कभी भी भोग लगवाते हो कभी ये ना सोचें कि हमने मेरा भोग लगा या फिर मेरा भोग लगवाया गया, ऐसा ना सोचें। और छठवीं बात कि भोग लगवाने का विधि एक प्रकार से परिवार का स्नेह है। अनेक कर्मयोगी कर्म करने में सहयोगी बन जाते हैं। योगियों को सहयोगी बनाने के लिए सेवाधारियों की कर्मेंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए यह भोग की विधि है। किसी के लिए भोग दवा बन जाता है,
और किसी के लिए भोग दुआ बन जाता है। इसलिए जो भोग लगवाते हैं उनको भी बहुत पुण्य मिलता है और जो भोग बनाने वाले हैं उनकी भी कर्मयोगी जीवन बन जाता है। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि जहाँ आपका धन लगेगा वहीं आपका मन लगेगा। अगर आप अपना धन भगवान को भोग लगाने में लगाते हैं, अपने घर का सामग्री यज्ञ में लगाते हैं, तो आपको बैठकर योग करने की या फिर विशेष समय निकालकर योग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन स्वतः ही भगवान के यज्ञ की ओर दौड़े हुए चले आएंगे। तो जहाँ आपका धन लगेगा वहीं आपका मन लगेगा। तो इसलिए बाबा को बहुत दिल से, सीख से, जान से, प्रेम से भोग लगवाएं और भोग लगाएं और भोग लगवाने के निमित्त भी बने। इसमें लगाने वाले का और बनाने वाले का और लगवाने वाले का सभी का भाग्य बन जाता है। और जो भी उस भोग को स्वीकार करते हैं वह भोग उनके लिए दवाई भी बन जाती है और दुआ भी बन जाते हैं। तो भोग स्वीकार करने से और भोग खाने से अनेक आत्माओं का संस्कार भी परिवर्तन होता है। अनेक आत्माओं का मन बुद्धि भटकने से बंद भी हो जाता है और अनेक आत्माओं का भोग के प्रति विशेष भावनाएं होती हैं, प्रसाद के प्रति विशेष भावना होती है। तो वो प्रसाद स्वीकार करने के लिए ही भगवान के घर तक आने के निमित्त बन जाते हैं। तो भोग लगवाने के और अनेक फ़ायदे हैं जो फिर कभी आप लोगों को सुनाएंगे। ओम शांति।